हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द ऑप्शन स्ट्रैटेजिस्ट। एंड आज का हमारा वीडियो है एक ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप जो ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स हैं लाइक रिलायंस, आईटीसी और ये स्टॉक्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो आप कैसे इन शेयर्स से आप मंथ ऑन मंथ 5 to 6% रिटर्न बहुत ईजिली बना सकते हैं। हाय, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, so just one request, if you want to make consistent money from options trading, so please join our telegram channel the option strategist where there are 3000 plus members। and इस चैनल पे मैं अपने सारे जो ट्रेड्स हैं वो शेयर करता हूँ एवरी डे। आपको रियल टाइम में मैं लाइव अपडेट्स देता हूँ और आज मैंने ये स्ट्रैटेजी देखी है 1.01 प्रॉफिट पे एग्जिट करी है और दूसरी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी है फॉर 28 जैन, और इसकी भी मैं सारे अपडेट्स यहाँ करता रहूँगा। करेक्ट। So please join the Option Strategist Telegram channel. So coming back to the video, अब देखिए, अगर आप एक कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ब्लू चिप स्टॉक जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज या आईटीसी आप होल्ड करते हो अपने पोर्टफोलियो में, राइट। सो इससे आप दो तरीके से देखिए पैसे बना सकते हैं। पहला तरीका तो सिंपल है कि इसमें आप अपने जो स्टॉक्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में उनको आप प्लेज करते हो अपने ब्रोकर के साथ, और उस पे जो मार्जिन मिलता है प्लेज के बाद आप उस मार्जिन को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये बहुत रिस्की है। करेक्ट। सो दूसरा तरीका देखिए है, अगर आपके पास स्टॉक्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उसके अगेंस्ट कैसे आप ऑप्शंस में एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करके एक रेगुलर जो रेंटल इनकम की तरह आपको रेगुलर मिल सकता है 5 to 6% मंथ ऑन मंथ, वो बना सकते हो, एंड वो भी वेरी सेफली। ठीक है, ये मैं आपको आज दिखाऊंगा इस वीडियो में। बट उससे पहले देखते हैं चलिए कि रिलायंस में अगर आप ये स्टॉक होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म, हाँ, स्टॉक में इन्वेस्टेड थे फ्रॉम से 2008 या 2009। देखिए 2009 में कुछ 541 इसका प्राइस था और ये 2017 तक 532, इसी रेंज में स्टॉक ये 2009 से 2017 तक रहा है। यानी कि जिसने अगर इस टाइम में यानी कि 9 इयर्स में, करेक्ट, इस पीरियड में 8 या 9 इयर्स में अगर आप इन्वेस्टेड थे थिंकिंग कि इट्स अ वेरी गुड ब्लू चिप स्टॉक, आपको इस पे कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। करेक्ट, बिकॉज उसका द प्राइस वॉज कॉन्स्टेंट फॉर गुड 8-9 ईयर्स। सो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बिलीव करते हैं कंपनी में और एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं स्टॉक को, आप इस पीरियड की ड्यूरिंग ईजिली मंथ ऑन मंथ आप बहुत अच्छा 5 to 6% रिटर्न बना सकते थे। करेक्ट। सो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल आईटीसी का, राइट। जैसे आईटीसी का अगर आप शेयर होल्ड करते हो, सो इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, फर्स्ट कि आप आईटीसी के जो शेयर्स हो वो अपने डीमैट में होल्ड करते हो। कितने? अकॉर्डिंग टू वन लॉट। वो वन लॉट कितना है? अराउंड 3200 का वन लॉट है आईटीसी का। सो अगर आप आईटीसी के शेयर्स होल्ड करते हो, राइट, और देखिए आईटीसी में मूवमेंट कितना रहता है। सो अगर हम 1 मंथ का मूवमेंट देखें तो आईटीसी में काफ़ी कम मूवमेंट होता है वैसे, लेकिन देखिए 235 से ये 212 पे आया एंड वापस इट इज़ बैक टू 222, राइट। सो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है इस स्टॉक में, हार्डली 220 से 223 और इसी रेंज में ये स्टॉक मूव करता है। अगर आप इसका 6 मंथ्स का भी मूवमेंट देखोगे, सो ये 6 मंथ्स में 200 से इसने हाई 250 to 62 का करा था एंड वापस इट इज़ बैक टू 221। सो इस स्टॉक में आप बहुत इजीली 5 to 6% सेफ रिटर्न बना सकते हो थ्रू दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब आपको देखिए करना क्या है। सो पहले तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपके पास आईटीसी के स्टॉक्स होने चाहिए कितने? 3200 जो वन लॉट है। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेंज जो है दिखाता हूँ इसकी आईटीसी की। सो आईटीसी का प्राइस है 222 एंड इसका देखिए जो अभी करंट एट द मनी 222 और इसमें 3200 का एक लॉट है, राइट। तो आपको करना क्या है, हमने आईटीसी का मूवमेंट देखा। आईटीसी का मूवमेंट देखिए एक मंथ में 10%, हम इसमें 10% का मैक्सिमम लगा देंगे। 10% से ज़्यादा मूवमेंट एक स्टॉक नहीं करेगा, हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं इस स्ट्रैटेजी में, राइट। एंड 10% मूवमेंट करेगा पूरे मंथ में। अभी हम ऑलरेडी आज 13th पे है यानी हाफ ऑफ द मंथ निकल गया है। सो मैं इस पे 5% मूवमेंट या 6% मूवमेंट लेता हूँ। सो अगर 222 का शेयर है और उस पर 10% मूवमेंट अराउंड 22 पॉइंट्स होते हैं, राइट। मैं उसको 5% पे अगर हाफ लेता हूँ तो 11 या 12 पॉइंट्स। सो अगर मैं इससे 11 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स लेता हूँ 222 से,
सो वो हो जाते हैं हमारे अराउंड 231 या 232। ओके, सो हमें क्या करना है, ये 231 या 232 का हमें एक वन लॉट कॉल सेल करना है। हाँ, सो चलिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ ऑप्स्ट्रा में। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे ITC। ओके, एंड हमें फ्यूचर नहीं, हमें इसका कॉल वन लॉट सेल करना है। कितने का भी हमने देखा मूवमेंट, हमने मूवमेंट देखा, देखिए 10% का लिया है इन अ मंथ, बट हाफ मंथ हमारा निकल चुका है, इसलिए हम इसमें 5% का लेंगे। सो 5% के हिसाब से हमारा 231 या 232 आता है। हम 231 का भी अगर लेते हैं तो वन लॉट हम 231 का सेल करेंगे। ओके, 231 का कॉल हमने सेल कर दिया 27 जैन जो एक्सपायरी है इस एक्सपायरी का। अब ये देखिए आपका इसमें मार्जिन कितना यूज़ हुआ है टू सेल दिस, आपका मार्जिन लगा है 1,26,000, राइट। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इसमें 6,720, यानी अराउंड 5%, 5.5% आप इसमें प्रॉफिट आपका बन सकता है। कब, जब ये अगर मंथ एंड तक 27 जैन तक अगर ITC का स्टॉक एक्सपायर होता है कितना 232 के नीचे, अगर 232 के नीचे वो स्टॉक रहता है, राइट, इस एक्सपायरी तक। वैसे भी आप डे एवरी डे, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये देखिए एवरी पासिंग डे से क्या होगा, ये थीटा डिके होगा, और जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नियर आएंगे ये काफ़ी तेज़ होगा। सो आप एक्सपायरी से पहले भी इसमें इजीली प्रॉफिट बुक करके, अगर आप एक्सपायरी तक नहीं रुकना चाहते हो और आपको लगता है कि हो सकता है एक्सपायरी तक ये 230 पहुंच जाए, तो आप बीच में भी वो प्रॉफिट बुक करके इससे निकल सकते हो स्टॉक से, राइट। सो 231 का हमने इसको सेल करा। अब देखिए इसमें एक सिनेरियो जो हम आप जो बुलिश सिनेरियो अगर हम लेके चल रहे हैं कि आपके पास स्टॉक्स हैं और आपका ऑलरेडी जो हमने कॉल सेल किया 231 का, वो 231 को क्रॉस नहीं करने वाला इस मंथ में, राइट। सो उस सिनेरियो में आपको ये पूरा प्रॉफिट होगा। प्लस जो सेकंड ये है कि आपके पास जो स्टॉक है, सपोज ये 230 पे भी पहुंचता है, तब भी 230 अगर एक्सपायरी पे पहुंचता है तब भी ये पूरा आपको 2.1 जो है ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा प्रॉफिट आपको होगा। प्लस जो आप स्टॉक होल्ड कर रहे हो अपने डीमैट में, वो स्टॉक भी 10% से बढ़ गया होगा, करेक्ट, या 5% से। अगर आज 222 है तो उसका प्राइस भी 230 हो गया एक्सपायरी तक, यानी कि प्रॉफिट आपको एक तो आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक्स पे भी हुआ है एंड आपको कॉल सेल करने पे भी प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट। दूसरा सिनेरियो कि प्राइस इसका 231 क्रॉस कर जाता है, करेक्ट। सो प्राइस अगर इसका 231 क्रॉस कर जाता है, सो आप इसको, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर इसमें 231 क्रॉस किया है प्राइस और एक्सपायरी नियर आ गई और आपको इसमें लॉस भी हो रहा है, करेक्ट। सो सपोज इसमें आपको 3000 का मानिए हाफ लॉस भी हो रहा है, सो वो लॉस बुक करके आप एक्सपायरी से पहले ही निकल जाइए। सो इसमें वो जो लॉस है ना, वो आपका नोशनल लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है। वो नोशनल लॉस इसलिए है क्योंकि आपके जो स्टॉक्स जो ऑलरेडी 222 के थे, उसका भी प्राइस बढ़ के अब 231 के ऊपर, तो आपने वो ऑलरेडी उस पे 5% आपने अल्फा जनरेट कर लिया है। सो इसलिए ये जो लॉस है वो आपका एक्चुअली नोशनल लॉस है, क्योंकि आपके शेयर्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं उन उसमें भी आपको वहाँ प्रॉफिट हो चुका है, करेक्ट। सो आपको नोशनल लॉस होगा अगर ये क्रॉस भी कर जाता है, आपको एक्चुअल लॉस नहीं होगा, राइट। लेकिन ये देखिए अगर आप इसको एवरी मंथ करोगे, करेक्ट, तो ये एवरी मंथ अगर आप इसको ऐसे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो, सो बहुत से बहुत साल में 2 मंथ ऐसे जाएंगे जब आपको नोशनल लॉस हो सकता है, लेकिन बाकी एवरी मंथ आप इजीली ये 5% रिटर्न बना सकते हो, राइट। एंड करना क्या है आपको, मंथ की स्टार्टिंग में जाके आपको 10% ऊपर का ITC का जो कॉल होगा वो सेल करना है, करेक्ट। और अगर आपके पास 1 लॉट के इक्विवेलेंट शेयर्स है तो आप 1 लॉट के इक्विवेलेंट कर सकते हो। इसमें एक और छोटा सा तरीका ये भी होता है कि अगर 228 230 पहुंच गया है एक्सपायरी से पहले और आपको लग रहा है कि अब ये एक्सपायरी पे ब्रेक हो सकता है, तो आप अपना लॉस कम करने के लिए क्या कर सकते हो, एक पुट, राइट। आप एक पुट देखिए, ये पुट अभी जो प्राइस चल रहा है ये प्राइस नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका होगा। सो अगर आप एक पुट इसमें 220 या हम चलिए
मैं थोड़ा दूर का लेता हूँ जिससे आपको रियल सिनेरियो हो जाए कि अगर आपको 1 रुपीज़ या 1.5 का भी मिल रहा है या 1, राइट, सो 1.5 का हम एक पुट सेल कर देते हैं। सो उस समय अगर आपको 1.5 का जो मिल रहा होगा, आप सपोज वो स्ट्राइक सेल करते हो, राइट, और मार्केट ऊपर गया है, तो देखिए आपका जो लॉस है बीच में वो कुछ रिकवर हो सकता है, करेक्ट। और ये करने से आपका जो मार्जिन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 1,60,000 ही पहुंचा है। इससे आप अपना थोड़ा सा लॉस कम कर सकते हो, करेक्ट। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट कि आप एक पुट भी दूर की सेल कर सकते हो, राइट। एंड अब एक तो ये सिनेरियो हो गया कि आपके पास स्टॉक्स में हमने दो सिनेरियो देख ली कि आप प्राइस 231 के नीचे है, वन सिनेरियो, लेकिन अभी जो करंट प्राइस है 222 उसके ऊपर है, उसके ऊपर क्लोज हुआ है, राइट। यानी 222 एंड 231 के बीच में क्लोज हुआ है, वन सिनेरियो, जहाँ पे आपके स्टॉक्स में भी आपको प्रॉफिट मिला है एंड आपके ये जो कॉल है इसमें भी प्रॉफिट हुआ है। सेकंड सिनेरियो जहाँ ये 231 क्रॉस कर गया है, तो इसमें आपको जो लॉस हुआ है वो नोशनल लॉस हुआ है, क्योंकि आपके जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं। थर्ड सिनेरियो में क्या होगा कि प्राइस 222 के नीचे आ गया, 220 पे जाके एक्सपायर होता है, करेक्ट, एक्सपायरी पे। सो ये जो 2 रुपीज़ है ये तो आपको पूरा प्रॉफिट मिल ही गया है, ये पूरे 6720 आपको प्रॉफिट मिल गया है। लेकिन आपके जो शेयर्स हैं वो आप वैसे भी एक लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड करने वाले हो, तो उसमें आपको एक लॉस हो रहा है, करेक्ट। सो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो प्रॉफिट हुआ है इस प्रॉफिट से वो एडिशनल शेयर्स बाय कर लेते हैं। जो उस समय प्राइस अगर 220 पहुंच गया है तो आप इस प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हो टू बाय दो शेयर्स, जिससे क्या होगा आपका जो एवरेज प्राइस है ना वो कम होता जाएगा, राइट। सो आप उसको और शेयर्स खरीद के लोअर प्राइस पे एवरेज प्राइस अपना लोअर कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दिस स्टॉक, यू बिलीव इन दिस कंपनी, करेक्ट। सो दैट्स द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट। बट अगर आप वो नहीं भी करना चाहते हो तब भी आप वो स्टॉक्स आपके जो ऑलरेडी डीपी में है उसके ऊपर आप बहुत ईजिली 5% रिटर्न मंथली बना सकते। आप स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए आप OI ट्रैकर में जाके ये हम OI ट्रैकर, आप OI ट्रैकर पे जाके बहुत सिंपली आप इसमें ये देखिए OI ट्रैकर में अब हम इतने सारे स्टॉक्स हम ऐड कर रहे हैं और ये नेक्स्ट वीक से लाइव हो जाएंगे। सो आप ITC पे जाके मंथली एक्सपायरी, ये देखिए काफ़ी वॉल्यूम कम रहता है ITC के इन ऑप्शंस पे, लेकिन आप ये देख सकते हो जो ये ग्रीन बार्स हैं ये कॉल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग हुई है, ऑप्शन राइटर्स हैं। सो ये लेवल्स जैसे 230 है, अगर 230 के ऊपर हम सेल कर रहे थे, सो इस मंथ एक्सपायरी पे 230 का लेवल क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा राइटिंग 225 पे भी है। और अगर मैं ओवरऑल्स की जगह आज डे चेंज देखता हूँ कि आज ITC में क्या हुआ है, सो आज ITC में 225 पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है और अगेन 230 पे भी और एडिशन हुआ है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे सो 225 एंड 230 आर द वेरी गुड लेवल्स। तो अगर आप 230 के ऊपर सेल करते हो सो आपके चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग दैट 5% रिटर्न बहुत बढ़ जाते हैं, करेक्ट। सो ये OI ट्रैकर पे हम ये सारे बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, ये टेस्टिंग हो गई इनकी, नेक्स्ट वीक से सारे स्टॉक्स आप इसको इन सारे टूल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ओके। सो गाइज इन दिस स्ट्रैटेजी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो थ्रू योर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। कमेंट से बताइएगा कैसे लगी आपको ये स्ट्रैटेजी। एंड एक सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी भी होती है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा, राइट, जिसमें आपको पुट से हम सिक्योर्ड पुट से कैसे आप स्टॉक्स के ऊपर एक सिक्योर्ड पुट करके एक अच्छी रेगुलर इनकम बना सकते हो, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड हैव अ नाइस डे।